हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्लास इंग्लिश चैप्टर थर्ड से, जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड। ठीक है। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। मतलब ये स्टोरी एक बहुत ही जो अच्छे विचार वाला और बहुत ही प्यारा बेटा सन उसके बारे में है। उसके बाद है ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ताकि अपने पेरेंट्स की जो विशेस हैं उनको पूरा कर सके, और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उसको उम्मीद नहीं है, वैसी उसको हेल्प मिलती है। A young woodcutter named Taro lived, इसको तारो भी बोल सकते हैं but I think Taro is fine, lived with his mother and father on a lonely hillside। तो ये जो woodcutter मतलब लकड़ी काटने वाला, उसका नाम क्या है? टैरो है। और वो अपने मम्मी और पापा के साथ एक हिल साइड, मतलब बहुत ही लोनली खाली सी हिल साइड पे रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड मतलब कट करना, पीसेस में कट करना। तो पूरे दिन वो वुड को कट करता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। भले ही वो बहुत ज़्यादा वर्क करता हो बट उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। मतलब ये चीज़ उसको बहुत ही सैड फील कराती है। इस वजह से वो बहुत सैड रहता है, बिकॉज वो एक बहुत ही अच्छे विचारों वाला सन है, और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को मतलब हर वो चीज़ देना चाहता है जिसकी उनको ज़रूरत है। ठीक है। जो भी चीज़ वो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, स्टिल ही इज नॉट एबल टू अर्न वेल। वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तो एक दिन क्या हुआ, तारो और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी हट, जो कुटिया थी, उसके कॉर्नर में बैठे थे। ठीक है। और एकदम से बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बहुत तेजी से ये स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लग गई, चलने लग गई। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। तो क्या हुआ, वो जो उसमें से जो गैप थे हट के, मतलब उस जैसे समझ लीजिए ऐसे हट है और उसमें जहाँ जहाँ गैप होंगे वहां से वो हवा आई, और हर किसी को बहुत ठंडा फील हुआ। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old hurt good। अब देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। विसल थ्रू मतलब पास होना, क्रैक्स मतलब नैरो गैप या फिर ओपनिंग। ये वर्ड्स के मीनिंग आपको याद करने हैं। सेक, अब उसके पापा क्या बोलते हैं कि काश मैं एक कप ऑफ सेक पी पाता। सेक क्या होता है? एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है जो मतलब पी जाती है। तो क्योंकि ये स्टोरी जापानीज उससे है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो कहता है काश मैं वो पी पाता तो मेरी बॉडी को और मेरे हर्ट को बहुत अच्छा लगता लगता इतनी ठंड में। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive। अब ये सुन के ना टैरो को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जो अच्छी सी ड्रिंक थी, ठीक है, जो सेक ड्रिंक थी, वो बहुत एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? मैं अपने जो ये बूढ़े पापा हैं इनके लिए ये सेक कैसे खरीदूं? He decided to work harder than before। उसने डिसाइड किया कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। Next morning, Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest। क्योंकि अब उसने ठान लिया था कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी है अपने फादर के लिए, ताकि वो एक्सपेंसिव महंगी ड्रिंक वो अफोर्ड कर सके। तो उसने क्या किया, वो बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठ के चला गया फॉरेस्ट में। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm he had to take off his jacket। मतलब उसने इतनी मेहनत करी, चॉप मतलब वुड काटा चॉप किया, वुड काटा चॉप किया, कि भाई उसको गर्मी लगने लग गई और उसने अपनी जैकेट उतार दी। His mouth was dry and his face was wet with sweat। उसका मुंह पूरा सूख चुका था, उसका फेस जो था गीला, मतलब अंदर से सूख चुका था पर बाहर से पूरा गीला हो गया था, बिकॉज ऑफ द स्वेट, पसीनों की वजह से। My poor old father, he thought।
इफ ओनली was as warm as I। तो उसने ये सोचा कि काश मेरे फादर को भी वैसे ही वार्म फील हो रहा होता, गर्म फील हो रहा होता जैसा इस टाइम पे मैं कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones। मतलब ये सोचते सोचते वो और तेज चॉप करने लग गया जो लकड़ियां थी, ताकि वो अपने फादर के लिए जो सेक है उसको अफोर्ड कर सके। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट बी कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर? मतलब एकदम से ना वो रुक गया, काटते काटते ना वो रुक गया, तो उसको लगा कि क्या साउंड था ये, मतलब ऐसे पानी जैसे बहता है वैसा कुछ साउंड था। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। मतलब उसको ऐसा कुछ याद नहीं था कि इस फॉरेस्ट में, इस एरिया में कोई स्ट्रीम है जो बह रही है। He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound। अब क्या हुआ, वो बहुत प्यासा था, तो उसके हाथ से जिससे वो काट रहा था एक्स, ठीक है, वो जिससे काटने के लिए यूज कर रहा था, वो उसके हाथ से गिर गया और फटाफट से जहाँ से वो साउंड आ रहा था कि वो स्ट्रीम बह रही है, वो उसकी तरफ भागा। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो ने देखा कि रॉक के पीछे एक बहुत ही सुंदर सा क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है, जो बह रहा है रॉक के पीछे से। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। तो उसने क्या किया, ऐसे झुक के जो वो बह रहा था उसमें पानी लिया, मतलब जो भी वो चीज थी, और उसको फिर अपने लिप्स के पास लाया। वॉज इट वाटर or was it sake? He tasted it again and again and always it was a delicious sake instead of cold water। फिर उसने उसको टेस्ट किया तो वो जो सेक जो उसके फादर डिमांड कर रहे थे ना, वो जो जापानीज ड्रिंक होती है वो था, ना कि पानी। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home। The old man was delighted with the sick। तो टैरो ने क्या किया, जल्दी से वो जो पिचर जो होता है, पॉट यूजुअली मतलब मिट्टी से बनता है वो, यहाँ पे भी मीनिंग दे रखा है उसका, ठीक है, उसको भरा और अपने घर की तरफ गया। और जो उसके बूढ़े पापा थे वो भी बहुत खुश हुए उस सेक को देख के, मतलब उसको लेके। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। सिर्फ एक घूंट के बाद ही वो जो कांप रहे थे ना वो बंद हो गया और वो थोड़ा बहुत डांस वहां बीच में करने लग गए। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit। Taro's father politely offered her a cup of the sake। एंड क्या हुआ कि उसी दिन एक नेबर जो पड़ोसी होते हैं वो वहां से पास कर रहे थे, तो टैरो के फादर ने बहुत ही आराम से वो जो कप था सेक का, वो ड्रिंक का नाम सेक है, वो ऑफर किया उस उन पड़ोसी को। एंड जो लेडी थी उन्होंने उसको पिया एंड ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो ऐसे पी रही थी जैसे उन्हें और चाहिए और चाहिए, एंड देन उन्होंने ओल्ड मैन को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच। उसके बाद टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद टैरो ने उनको मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village। अब रात तक क्या हुआ, उसने पूरी स्टोरी जो थी ये वाली वाटरफॉल की और सेक की पूरी विलेज में फैला दी। That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter house। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ लग गई woodcutter के घर में। Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake। In less than an hour the pitcher was empty। तो आधे घंटे से कम में ही वो पिक्चर खाली हो गया और हर कोई स्टोरी सुन के चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो अब क्या हुआ, टैरो ने ज्यादा और जल्दी उठ के काम करना स्टार्ट कर दिया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall। और उसने क्या किया, सबसे बड़ा पिक्चर जो उसके पास, सबसे बड़ा मतलब जो पिक्चर था ना बना हुआ जिसमें सबसे ज्यादा पानी वो सेक आ जाए, ड्रिंक आ जाए, उसको कैरी किया और वो चला गया वाटरफॉल के पास, बिकॉज उसका इंटेंशन वही था, प्लान यही था कि मैं जाके वो भरूंगा।
When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि उसके सारे neighbors वहीं थे. They were carrying pitchers, jar, bucket, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. सबने try किया, लेकिन सबको जब वो पी रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग, इट वाज ओनली वाटर. मतलब वो वाटर से ज़्यादा कुछ नहीं था. सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेक होगा, बिकॉज टैरो ने सबको यही बताया था कि सेक था, बट इट वाज नॉट सेक. एवरीवन वाज ड्रिंकिंग इट एंड सिर्फ और सिर्फ पानी था. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. अब सबने क्या बोला कि हमें उल्लू बनाया गया है. टैरो को ढूंढते हैं और उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं. ड्राउन मतलब डुबा देते हैं, और ट्रिक्ड मतलब बुद्धू बनाया गया है. डिसीव्ड यहाँ पे लिखा है. बट टैरो जो वो था, वो बहुत बुद्धिमान था. उसने सुन ली थी बात और वो चुपचाप छुप गया था. वो कहीं मिल नहीं रहा था. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. एक एक करके सबने वो जगह छोड़ना शुरू कर दिया, और ऐसे ही मतलब आपस में बातें बातें करते हुए सब चले गए. टैरो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, मतलब वो बाहर आया. वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड. वॉज द सेक अ ड्रीम, मतलब क्या ये सब कुछ एक सपना था? क्या ये सही है? मतलब पानी ही है. Once more he caught a little liquid in his hand and put it on his lip. फिर से उसने थोड़ा सा हाथ में लिया और लिप्स पे लगाया. It was the same fine sake. वही ड्रिंक थी जो उसने सोची थी. It was sake. पानी नहीं था. It was sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. क्योंकि वो बहुत अच्छा था, अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छा सोचता था, तो वो मैजिक वाटरफॉल ने उसको तो डिलीशियस सेक दिया, मतलब वो जो ड्रिंक होती है एक्सपेंसिव ड्रिंक. बट टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकियों को सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर मिल रहा था. ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी. लेकिन अब पढ़ लेते हैं. द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. तो ये जो स्टोरी है टैरो की और मैजिक वाटरफॉल की, ये एम्परर जो हैं जापान के, उन तक पहुंच गई, जो राजा होते हैं. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उन्होंने क्या किया, टैरो के लिए 20 पीसेस गोल्ड के 20 पीसेस भेजे, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा था और काइंड था. कौन? टैरो. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. और उसके बाद उन्होंने जो पूरी मतलब उस जगह का सबसे सुंदर फाउंटेन था, उसका नाम क्या रख दिया? टैरो. उसके नाम पे रख दिया. दिस सेड द एम्परर्स वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और ये किस लिए किया? ताकि सारे चिल्ड्रन, जैसे टैरो अपने माता पिता का ध्यान रख रहा था, उनके बारे में सोचता था, तो वही सब करें. इस इंटेंशन से उस वाटरफॉल का नाम टैरो रख दिया. ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी. इसके आगे के जब पार्ट्स अपलोड होंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स मैं कवर करूंगी. उसके अलावा डायरेक्टली आप 6th क्लास की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं. साइंस, सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश कवर हुआ हुआ है. आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.